डियर स्टूडेंट्स, सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग इस लेक्चर में आव्यूह के सैखंडज और व्युत्क्रम को पढ़ेंगे। तो व्युत्क्रम हम पिछले टॉपिक आव्यूह में पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें हम लोगों ने प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम पढ़ा, लेकिन अब हम लोग इसमें आव्यूह के इन्वर्स को मैट्रिक्स मेथड के द्वारा ज्ञात करेंगे। तो आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए पहले हम आव्यूह का सैखंडज अर्थात एडजॉइंट ज्ञात करते हैं। तत्पश्चात ए इन्वर्स अर्थात दी हुई मैट्रिक्स ए का इन्वर्स ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आइए सैखंडज मैट्रिक्स क्या है। तो सैखंडज पहले हम उसको पढ़ते हैं। ये आव्यूह का सैखंडज है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस, ये व्यापक एलिमेंट कहलाता है जब इसमें आई का मान और जे के मान रख देते हैं तो उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स बन जाती है। का सैखंडज आव्यूह ये दिए हुए हैं मैट्रिक्स के, ये कोफैक्टर हैं। कोफैक्टर के परिवर्त के रूप में परिभाषित है, जहां ए आई जे अवयव इतने का सैखंड है। आव्यूह ए के सैखंडज को एडजॉइंट ए के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो है ये इसके कोफैक्टर है, सैखंड है, जिसे हमने कल अर्थात प्रीवियस लेक्चर में सहखंड को बताया था कि सहखंड कैसे निकाले जाते हैं। उससे पहले हमने उपसारिक को समझाया था। तो उपसारिकों के चिन्हों को लेकर जो मान बनते हैं उन्हें हम सहखंड कहते हैं। तो आइए इसे हम विस्तार से थोड़ा एग्जाम्पल के बारे में समझते हैं। ये एक मैट्रिक्स मान ली हमने, जो कि 3×3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसके एलिमेंट स्मॉल a11 और a12, a13, a21, a22, a23 और a31, a32, a33 इस प्रकार से मान लेते हैं। तो अब हम इनके कोफैक्टर निकालते हैं कि a11 का कोफैक्टर क्या है। तो a11 का कोफैक्टर जिन्हें हम सैखंड भी कहते हैं, a11 और a12 का कोफैक्टर a12 इस टाइप से इनको मान लेते हैं, और a13 के कोफैक्टर a13 इस टाइप से हमने इसको मान लिया। इसी टाइप से हम a21 का कोफैक्टर अर्थात सैखंड ये आ जाता है A21 इस टाइप से इसके कोफैक्टर को मान लेते हैं, और A22 का कोफैक्टर ये आएगा A22 लेट कर लिया, A23 के कोफैक्टर
कैपिटल A 2 3 मान लिया कि ये कोफैक्टर हैं इसमें। और इसी टाइप से हम मान लेते हैं कि इनके कोफैक्टर क्रमशः इसी टाइप से हैं। A31 का कोफैक्टर A31, A32 का कोफैक्टर A32, A31, 33 का कोफैक्टर कैपिटल A 33 है। तो इन कोफैक्टर से निर्मित अव्ययु का परिवर्त अव्ययु एडजॉइंटे अर्थात दी हुई मैट्रिक्स का सहखंडज कहलाता है। तो आइए उसको हम लिख लेते हैं। तो कोफैक्टर से निर्मित अव्ययु, इसे हमने D मान लिया और इसे लिख लिया A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब ये आपका कोफैक्टर से निर्मित अव्ययु हो गया। तो इसका परिवर्त अव्ययु एडजॉइंट ए कहलाता है। इस प्रकार बी का परिवर्त अव्ययु बी डैश बराबर एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस टाइप से अब इसका हम परिवर्त कर देते हैं। परिवर्त का तात्पर्य है रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। तो बी डैश बराबर हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू बी डैश और बी डैश बराबर हो गया, ये रो थी, रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया। इस प्रकार ये आपका एडजॉइंट ए फाइंड आउट हो जाता है। इस तरह से आप इसको ज्ञात करते हैं और ये आपका एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए फाइंड आउट हो गया। अब एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल है अव्ययु ए इज इक्वल टू इतने का सहखंडज ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको सहखंडज ज्ञात करते हैं। नोट कर लीजिए। पहले हम इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिख लेते हैं, जिसे डेल्टा कहते हैं। तो इसे हम 2, 3, 1, 4 इस टाइप से अब इसके A11 कोफैक्टर निकालते हैं। तो A11 का मतलब है, इसका चिन्ह आएगा -1 की पावर 1 + 1 और इसको लेंगे A11 आएगा तो इसे लेंगे, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको लिया, यहाँ प्लस बना दीजिए और जो शेष बचा है वो आपका कोफैक्टर है। ये माइनस की घात 2 हो गई जो प्लस होती है, जो कि 4 है। A12 का कोफैक्टर है, 3 का कोफैक्टर है, 3 का
कोफैक्टर, जिसे इसे हम स्मॉल a11 कहते हैं, इसे स्मॉल a12 कहते हैं। तो स्मॉल a12 अर्थात 3 का कोफैक्टर आपका -1 की पावर 1 + 2 ये माइनस और इनटू साढ़े, इसको लिया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हुआ, 1 आया, तो इनटू 1 आ गया, ये = 1 होता है। a21 -1 की पावर 2 + 1 इनटू साढ़े होता है। तो a21 स्मॉल a21 1 है, तो इसको लेंगे, ये आएगा, तो ये 1 का कोफैक्टर बोला जाएगा। तो इसलिए ये कैंसिल और ये आ गया इनटू 3, जैसे ये माइनस आ जाएगा तो ये -3 बन जाएगा। अब ये 22 मतलब स्मॉल a22 का कोफैक्टर है, स्मॉल a22 कौन सा है, 4 है, 4 का कोफैक्टर, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल, कितना आएगा, 2 आएगा। तो -1 की पावर 2 + 2 इनटू, इसको लिया, ये कैंसिल, 2 आया इनटू में, तो ये आ गया +2, क्योंकि ये -4 है जो कि प्लस हो जाएगी और इसे मल्टीप्लाई तो 2 आ जाएगा। इस टाइप से हमारे ये कोफैक्टर फाइंड आउट हो जाते हैं और कोफैक्टर निकलते हैं डिटर्मिनेंट्स के। तो यहाँ से अब हम कोफैक्टर से निर्मित कोफैक्टर से निर्मित आव्यूह इसको अलग से मान लिया छोड़ करके, तो यहाँ b = मान लेते हैं और b बराबर आता है a11 a12 a21 a22, इस टाइप से ये आता है। अब इसका मान रख लीजिए, चाहे इसी को कन्वर्ट कर लीजिए, बाद में मान रख दीजिए। तो एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू b डैश इज इक्वल टू a11 a12 a21 a22। अब यहाँ पर हम मान रख लेते हैं इनको, तो ये बन जाता है आपका एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो इसको लिख लेंगे अब हम, एडजॉइंट, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू B डैश इज इक्वल टू इसमें मान रख लें, a11 का मान 4 है और a12 का मान 1 है और a21 का मान -3 है और a22 का मान 2 है। इस प्रकार हमें दी हुई मैट्रिक्स का एडजॉइंट अर्थात सहखंडज निकाल लेते हैं। तो सहखंडज ये हो जाएगा, इसमें एक मिस्टेक है, इसको सही कर लेंगे। ये यहाँ a21 है, ये माइनस आएगा तो यहाँ माइनस हो गया और यहाँ माइनस आएगा, a12 में ये माइनस हो जाएगा, तो ये यहाँ पर a12 की जगह -1 कर लेंगे। ये हमारा आंसर हो गया, तो नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं आव्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो इसमें क्या है कि ये इनवर्स का अस्तित्व होगा यदि हम इन मैट्रिक्स को जानेंगे, आव्युत्क्रमणीय और व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो इसमें तभी आपको ज्ञात होगा कि इसका ए इनवर्स निकलेगा, इसका ए इनवर्स नहीं निकलेगा। इस मैट्रिक्स का पूर्ववत टॉपिक में हम लोगों को एलिमेंट्री ऑपरेशंस के द्वारा पता चलता था कि यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के स्थान पर पूरी रो का प्रत्येक एलिमेंट
या किसी कॉलम का एक पूरा सभी एलिमेंट्स उसके शून्य होते थे तभी वह अस्तित्व में नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर हम पहले ही ज्ञात कर लेंगे कि ये व्युत्क्रमणीय अव्युत्क्रमणीय अव्यूह से, तो इनसे पता चल जाएगा कि ये इन्वर्स का अस्तित्व है या नहीं है। तो अव्युत्क्रमणीय अव्यूह किसे कहते हैं, इसको पहले पढ़ते हैं। तो यह एक वर्ग अव्यूह ये अव्युत्क्रमणीय कहलाएगा यदि इसके डिटर्मिनेंट्स का मान 0 के बराबर है और इसका ए इन्वर्स नहीं निकलेगा। तो आइए लिखते हैं। देखिए पुनः एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए अव्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि उसके डिटर्मिनेंट्स का मान 0 के बराबर है। तो इसमें एक बार फिर अव्युत्क्रमणीय अव्यूह को पढ़ते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए अव्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि उसके डिटर्मिनेंट्स का मान 0 है। तो इस स्थिति में हमें ये ज्ञात हो जाता है कि इसका इनवर्स नहीं निकलेगा। तो आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल एक हमने मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू फर्स्ट रो है 1 2 एंड सेकंड रो है 4 8। एक अव्युत्क्रमणीय अव्यूह है, इसे हम ये देखेंगे है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसे डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिख लेते हैं। डिटर्मिनेंट्स के ही मान निकालना है। वन टू 4 8 सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 1 मल्टीप्लाई माइनस इसमें दूसरे नंबर पर, तो 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। अर्थात इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स का मान यदि 0 है तो इसका ए इन्वर्स संभव नहीं है। इसलिए किसी भी मैट्रिक्स का ए इन्वर्स निकालने से पहले हमें उसका डिटर्मिनेंट्स चेक करना होगा कि यदि उसका डिटर्मिनेंट्स 0 आता है तो उसका ए इन्वर्स नहीं ज्ञात किया जा सकता। जबकि ये मैट्रिक्स मेथड के लिए अलाउ है। एलिमेंट्री ऑपरेशंस के लिए हम उसे हल करेंगे और बाद में चेक करेंगे कि उसकी रो का प्रत्येक एलिमेंट 0 होता है तो वह अस्तित्व में नहीं होता। लेकिन मैट्रिक्स मेथड में पहले ही हम इसे चेक कर लेते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं व्युत्क्रमणीय अव्यूह को। आइए व्युत्क्रमणीय अव्यूह। व्युत्क्रमणीय अव्यूह तो इसमें हम लिखते हैं एक वर्ग अव्यूह ये व्युत्क्रमणीय अव्यूह कहलाता है। तो लिखिए एक वर्ग अव्यूह ए व्युत्क्रमणीय अव्यूह कहलाता है। यदि इसके डिटर्मिनेंट्स का मान 0 के बराबर नहीं है तब इसका ए इन्वर्स निकाला जा सकता है। जैसे हमने एक मैट्रिक्स ले, ये हमने कहा था अभी एक मैट्रिक्स हमने लेट कर ली ए इज इक्वल टू दिस। तो अब इसके डिटर्मिनेंट्स का मान हम निकाल लेते हैं। 1 2 3 4। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये यहाँ 2 है, इसके इससे मल्टीप्लाई 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू नॉट 0। इस तरह से ये व्युत्क्रमणीय अव्यूह कहलाता है। तो अब आगे
एक्सरसाइज या एग्जाम्पल देखते हैं। एक्सरसाइज 4.5 प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक अभिहु का सहखंडज अर्थात एडजॉइंट ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है ये, दूसरा है ये, इसे नोट कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। हम लोगों ने ये एक्सरसाइज इसलिए स्टार्ट की क्योंकि अभी तक आपने सहखंडज को पढ़ा था। ये इन्वर्स के लिए अभी आगे बताएंगे सूत्र को, तब ये इन्वर्स वाले क्वेश्चन करेंगे। तो आइए पहले इसका सहखंडज ज्ञात करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसमें इसको निकालना है, तो इसके पहले डिटरमिनेंट्स की फॉर्म में लिख लेते हैं जिससे कोफैक्टर निकलेंगे। ये इस मैट्रिक्स के संगत डिटरमिनेंट्स बोला जाता है। अब इसमें A11 निकालेंगे तो इसका चिन्ह प्लस होगा, माइनस की घात 1 प्लस 1। अब A11 ये एलिमेंट है स्मॉल A11, तो इसका कोफैक्टर ये होगा। 1 का कोफैक्टर A11 है, तो इसे लेंगे, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, 4 आ जाएगा। और A12 में माइनस की घात 1 प्लस 2, तो ये माइनस हो जाएगा। A12 स्मॉल A12 2 है, तो इसका कोफैक्टर ये है, तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, 3 आएगा। अब ये 21 है, 21 ये स्मॉल ए 21 नंबर पे है, दूसरी रो पहले कॉलम में 3 है, 3 का कोफैक्टर A21 कहलाएगा, तो इसका चिन्ह भी माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस की घात 2 प्लस 1 ये इसके कोफैक्टर का साइन होता है, तो जो कि माइनस होता है, तो ये माइनस हो जाएगा। अब इस टाइप से इसका ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल, और ये 2 आएगा। अब A22 ये 4 का कोफैक्टर है, तो 4 को प्लस करेंगे ये और ये, तो 1 आएगा। इस टाइप से हमारे कोफैक्टर निकल जाते हैं। अब इससे निर्मित अभिहु निकालते हैं। कोफैक्टर से निर्मित अभिहु, कोफैक्टर्स से निर्मित अभिहु, कोफैक्टर से निर्मित अभिहु भी ले लिया, और ये आता है A11, A12, A21, A22, इस टाइप से ये आ जाता है। और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स B डैश बन जाएगा, तो इस टाइप से यहाँ से लिख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये बन जाएगा B डैश, और B डैश का मान क्या है, इसका रो और कॉलम में एक्सचेंज कर देते हैं। इस टाइप से ये बन जाता है आपका, तो इसका मान रख लिया हमने या रखेंगे, तो ये बन जाएगा A11 का 4, A12 का -3, और A21 का -2, A22 का 1। इस टाइप से ये हमारा एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स से निकल आया है। तो समझ लीजिए, पहले हमने कोफैक्टर से फिर इसका परिवर्तन कर देते हैं, इसको इसमें बदल दिया हमने, इस वाली रो को कॉलम में चेंज कर दिया, ये यहाँ A11 है, और इस वाली को यहाँ चेंज कर दिया इसमें, तो B डैश कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। तो ये हमारा
आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट, इस सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड लिखेंगे अभी, तो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, इसे हमने मैट्रिक्स को लेट ए इक्वल टू मान लिया एडजॉइंट ए निकालना है। तो सबसे पहले हम इसे साढ़े फॉर्म में लिख लेते हैं। तो साढ़े किसका हो जाता है 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। अब इसके हम कोफैक्टर्स को निकालेंगे। इसका कोफैक्टर कैपिटल A11, इसका कोफैक्टर कैपिटल A12, इसका कोफैक्टर कैपिटल A13। इस टाइप से इसका कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23, कैपिटल A31, कैपिटल A32, कैपिटल A33 इनके कोफैक्टर होंगे। तो आइए इन कोफैक्टर्स को हम ज्ञात करते हैं। तो इसके कोफैक्टर A11 लिखते हैं। A11 में तो A11 इसका कोफैक्टर, इसका साइन पहले लेते हैं -1 की घात 1 + 1। इसे इसका कोफैक्टर निकालना, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये आएगा, ये और ये आ जाएगा यहाँ पर 3 5 0 1। अब ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई 3 - 0 0 5 0 बराबर आ गया 3। अब इसी टाइप से A12 इसमें माइनस की घात 1 + 2, ये और ये ऐड हो जाती है। तो 1 2 इसका लेना है हमें। ये एलिमेंट नहीं लेना है, इसको ले करके इसकी स्थिति के लिए A12 निकाला जाएगा। तो ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा, ये आएगा और ये आएगा और ये और ये। अब इसका साइन माइनस और इसको 2 और माइनस सूत्र में, और माइनस ये 10 प्लस हो गए, ये आ गया -12। अब इसी टाइप से हम A13 निकालते हैं। तो A13 ये माइनस घात 1 और 3 4 हो गए, प्लस हो जाएगा। A13 कौन सा है, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम 2 एलिमेंट्स को लेकर बना कोफैक्टर। ये और ये आएगा 2 और ये 3 और ये -2 और ये 0। इस टाइप से हम ये इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 माइनस सूत्र में माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, ये = 6। अब ये 2 3 दूसरी रो और तीसरा का ये 2 2 आएगा, ये 2 2 2 1, ये 2 1 आएगा। दूसरी रो पहला कॉलम ये 2 1 आ गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आएगा -1 और 2। इसे लेते हैं, ये कैंसिल, ये कैंसिल, -1 2 0 1 0 1 आ गया। अब इसको यहाँ साइन देखेंगे, ये माइनस की घात 2 और 1 3 है, तो ये आ जाएगा माइनस की घात 2 + 1। अब ये माइनस हो जाएगा, इसकी इससे -1 और माइनस इसकी मल्टीप्लाई 0, ये आ जाएगा +1। इस टाइप से हम इन्हें नोट कर लेते हैं अलग से। तो यहाँ पर क्रमांक नोट कर ले। A11 का मान है 3 और A12 का मान है -12 और A13 का मान है
6 और ये 2 1 का मान है +1। अब हम A 2 2 का मान निकालते हैं, तो ये 2 2 का मान इससे निकालेंगे A 2 2, इसका मान माइनस घात 1 की 2 + 2 4 होते हैं, जो कि प्लस हो जाएगा, माइनस की घात 4 में प्लस हो जाता है। A 2 2 ये है, तो इसे लेंगे, ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा। 1 2 -2 1 1 2 -2 और ये 1 मल्टीप्लाई माइनस सूत्र में और -4 ये हो गए प्लस के 5, 1 + 4 = 5। तो ये 2 2 का मान हो गया है 5। अब ये 2 3 ये माइनस हो जाएगा, माइनस घात 2 और 3 5, तो माइनस हो जाएगा। 2 3 कौन सा है, ये है 2 3, दूसरी रो तीसरा कॉलम, इसे कैंसिल और ये कैंसिल, ये आएगा 1 -2 0। इस टाइप से ये माइनस और इसके इससे मल्टीप्लाई 0 माइनस सूत्र में, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पुनः माइनस रहेगा 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस टाइप से हम A 2 3 का मान भी यहाँ पर नोट कर लेते हैं और बाद में की वैल्यू रखने की आवश्यकता होगी, इसलिए हम इसे अब ये 3 1 आएगा, A 3 1, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 3 और 1 4 हो गए, तो ये प्लस हो जाता है। तो 3 1 में ये लेंगे, ये कैंसिल -1 2 3 5 और ये आएगा 5 माइनस का और माइनस सूत्र में 6 = -11 A 3 2 माइनस A 3 2 माइनस की घात 3 + 2 5 हो गया, 5 में माइनस हो जाता है। 3 2 3 तीसरी रो और दूसरा कॉलम, तो ये कैंसिल 1 2 2 5 1 2 2 5 = -5 -4 = -1। अब ये इसको नोट कर लिया हमने, A 3 1 = -11 A 3 2 = -1। और अब A 3 3 इसे फाइंड कर लेते हैं। A 3 3 = माइनस घात 3 + 3 -6 +6 हो जाएगा, वो माइनस घात 6, तो माइनस में 6 बार में प्लस हो जाता है, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। 1 -1 2 3, इस टाइप से ये हमने 3 माइनस और -2 = 3 + 2 = 5। इस टाइप से हमने ये दी हुई मैट्रिक्स के सारे के कोफैक्टर्स को ज्ञात कर लिया। अब इसे हम B मैट्रिक्स मान लेते हैं। कोफैक्टर्स से बना आपेरू B मान लिया हमने, तो B बराबर हो जाएगा A 1 1 A 1 2 A 1 3 A 2 1 A 2 2 A 2 3 A
31 A 32 A 33 ये बन गया है आपका कोफैक्टर्स से निर्मित आबेहू। अब इस प्रकार B डैश इसका परिवर्त आबेहू लिखना है तो परिवर्त हो जाएगा। रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33 इस टाइप से हमने इस मैट्रिक्स को लिख लिया जो कि B डैश कहलाएगी। इनका मान रखने पर तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू B डैश इज इक्वल टू इनके मान रख देते हैं हम। A11 का मान है 3 और A12 का मान है -12 और ये 6 है और ये 1 और ये 5 और इसका मान है 2 और A31 का मान है -11 और A32 का मान -1 इसका मान 5। ये हमने इसको लिख लिया इस टाइप से। ये हमारा आंसर निकल आया और ये आंसर आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चंस को। और आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार किसी में क्वेश्चन में आगे ये ज्ञात करना है कि इसका सैखंडज या A इन्वर्स का अस्तित्व है या नहीं, किसी में सैखंडज ज्ञात करना है तो इस टाइप से 10 नंबर तक या 11 नंबर तक क्वेश्चंस हो जाएंगे। उसके आगे A इन्वर्स आएगा। तब तक इतने ही क्वेश्चंस 11 तक हम लोग करेंगे। उसके बाद A इन्वर्स के लिए फार्मूला लिखेंगे। A इन्वर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट से इनटू एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ये जो है आपका A इन्वर्स निकालने का तरीका है। जब A इन्वर्स का अस्तित्व होता है तब A इन्वर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट से इनटू एडजॉइंट ऑफ A। ये मैट्रिक्स के लिए A इन्वर्स का फार्मूला लगेगा। ये इतने ही इस एक्सरसाइज में फार्मूले लगेंगे। किसी में सैखंडज ज्ञात करना, किसी में A इन्वर्स का अस्तित्व है या नहीं है तो भी आप चेक करेंगे, तभी ज्ञात होगा कि इसका A इन्वर्स निकलेगा या नहीं। तो मुख्य चीज़ है एडजॉइंट से इससे ये निकाला जा सकता है। आज के लिए इतना ही। और इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रमेय भी हैं जिनको हम लेक्चर वाइज बताएंगे। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और घर पर रहिए और सेफ रहिए।